गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपे हैं उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं आज न्यूज़पेपर में कौन कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे आर्टिकल है। CHSL जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा होती है SSC की 2024 की 1 तारीख से आपकी 1 जुलाई से प्रस्तावित है और इसमें आपके एडमिट कार्ड जो है कल कमीशन की तरफ से जारी कर दिए गए। तो कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL की परीक्षा 1 से 11 जुलाई के मध्य होगी। इसके लिए आयोग ने शुक्रवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। यूपी और बिहार की अगर बात करें तो 19 जिलों में 79 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और यहाँ पर यूपी और बिहार में ही 8,49,814 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं। तो जो भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हापुड़ में तैयारी शुरू। जो आपकी 60,244 पदों पर कांस्टेबल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, उसका री एग्जाम कराने की तैयारी काफी तेजी से चल रही है क्योंकि काफी बड़ी ये भर्ती है। परीक्षा की तिथि घोषित होने का अभ्यर्थी कर रहे इंतजार। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में बनेंगे केंद्र। यूपी पुलिस में 60,000 कांस्टेबल भर्ती की पुनर्परीक्षा की तारीख का जनपद के हजारों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस परीक्षा की तारीख को लेकर आधिकारिक अपडेट जल्द जारी हो सकता है। वहीं पुलिस अधिकारियों में भी परीक्षा को लेकर आवश्यक तैयारी में जुटे हैं। शासन के निर्देश के अनुसार परीक्षा केंद्रों का चयन करने में जुटे हैं। इसका एक लेटर वगैरह भी अलग अलग उसमें वायरल हुआ था। तो देखते हैं कब तक ही आपका एग्जाम होगा। जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है क्योंकि काफी बड़ी भर्ती थी और काफी ज्यादा अभ्यर्थी इसकी तैयारी में लगे हुए थे। 2 ही भर्ती होती है देखिए किसी भी राज्य में, एक तो पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती और एक टीचर भर्ती जो बड़ी भर्ती मानी जाती है। हवलदार के 8,000 पदों पर भर्ती शुरू। तो ये SSC का जो MTS का एग्जाम आता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले CGL का नोटिफिकेशन आया है 17,227 पदों पर। अब इसके बाद SSC का MTS का नोटिफिकेशन भी आ गया है। लगभग 8,000 पदों पर यह भर्ती जारी हुई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 31 जुलाई है। अभ्यर्थियों को संशोधन के लिए कुछ फीस आपको देनी पड़ेगी। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, नॉन टेक्निकल और हवलदार भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस बार 8,326 पदों पर भर्ती होगी। खास बात यह है कि पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को शुल्क देना होगा। आवेदन में संशोधन 16 और 17 जुलाई को होगा। इसके लिए SSC ने 200 रुपए का शुल्क तय किया है। तो इसके मुताबिक 8,326 पदों में से 4,887 आपके MTS के हैं और 3,439 पद CBIC और CBN में हवलदार के हैं। दोनों पदों की चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और जो PET और PST है वो केवल आपकी जो हवलदार वाली पोस्ट है उसके लिए होगा। तो अपना फॉर्म आप समय से इसमें भर लीजिए जो भी इसमें जाने के इच्छुक है। आयोग की भर्ती प्रक्रिया से मेल नहीं खाते अनुप्रिया के सवाल। तो देखिए कल अनुप्रिया पटेल जी जो है इन्होंने एक बयान दिया था कि जो UPPSC है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो इंटरव्यू में जानबूझकर क्या कर रहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उसमें ये कह देता है कि हमें जो एलिजिबल अभ्यर्थी हैं या सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो हमें नहीं मिले, और उसके बाद वो दूसरी कैटेगरी को सीट अलॉट कर देता है। लेकिन कमीशन ने उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये अधिकार हमारे पास नहीं है। जो भी रिजर्व कैटेगरी की सीट अगर फिल नहीं होती है तो उसको अग्रनीत कर देते हैं। हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम उसमें दूसरे कैंडिडेट को सेलेक्ट करें या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को सेलेक्ट करें। अपना दल ने आरक्षित पदों पर भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पद। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि प्रदेश में साक्षात्कार आधारित भर्तियों में आरक्षित पदों पर इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉट फाइंड सूटेबल यानी पद के योग्य नहीं लिखकर उस पद को अनारक्षित घोषित करने को लेकर NDA की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल द्वारा सवाल उठाए गए हैं और इसको लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया तो ये बिल्कुल बात सही नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली के मुताबिक साक्षात्कार के माध्यम से होने वाले चयन में नॉट फाउंड सूटेबल अंकित ना करके ग्रेडिंग के आधार पर चयन को अंतिम रूप दिया जाता है। साक्षात्कार परिषद के सदस्यों व प्राविधिक परामर्शदाताओं द्वारा तय किए गए ग्रेडिंग को अंक में परिवर्तित करके ही आपका जो मार्कशीट है या अंक पत्र है वो तैयार किया जाता है। तो देखते हैं। वैसे दैनिक जागरण में भी एक आर्टिकल आया है, उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। UGC नेट JRF की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच। अभी आपको पता होगा जो UGC नेट की परीक्षा थी उसको ये हवाला देकर स्थगित कर दिया गया था कि पेपर लीक की इसमें आशंका है। तो उसके री एग्जाम की डेट या हम कह सकते हैं दोबारा एग्जाम की डेट 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में घोषित कर दी गई है।
नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। पेपर लीक से बचने के लिए एनटीए ने पूरी परीक्षा अब कंप्यूटर बेस्ड कर दी है, यानी ऑफलाइन की जगह भी परीक्षा ऑनलाइन कराने का फैसला किया गया है। एनटीए के नए कैलेंडर के मुताबिक ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी परीक्षा अब 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच कराई जाएगी। यह परीक्षा भी आपकी ऑनलाइन होगी। इसके अलावा आपकी जो एनसीईटी की परीक्षा 10 जुलाई को कराई जाएगी और बाकी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने काफी जल्दी स्टेप ले लिया, क्योंकि जो यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे थे उनमें भी काफी ज्यादा गुस्सा था। ठीक है, तो यही आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित थे। आज एसएससी वगैरह से ज्यादा एग्जाम अपडेट्स थे। तो एसएससी सीएचएसएल के एडमिट कार्ड आ गए हैं और जो एमटीएस और हवलदार वगैरह की जॉब में इंटरेस्टेड है वो उस फॉर्म को जाकर आप भर लीजिए। ठीक ठाक पदों पर भर्ती आई। बाकी ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।